Hello dear student, Assalamu alaikum. This is Farmanullah Khan. Today we are discussing unit number 4 of anatomy and physiology, that is nervous system. Nervous system हमारे पास क्या है, nervous system में हमारे पास कौन कौन से जो है उसकी anatomy क्या है और उसकी physiology. तो आज की इस लेक्चर में हम आपको उसकी anatomy and physiology के बारे में बताएंगे. लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि nervous system चूँकि इंतहाई इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपके सब्जेक्ट का, और इसमें हमारे पास ऐसा है कि nervous system लेंथी यूनिट है. इसको हमने 4 वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसकी पहली वीडियो लेक्चर ये है और 3 जो वीडियोस लेक्चर है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाके आप उसकी तरफ जो है पहुंच सकते हैं. तो नर्व सिस्टम हमारे पास क्या है, देखो हमारे बॉडी में टोटल 11 सिस्टम है. उनमें से 2 सिस्टम ये हैं जो हमारे बॉडी के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं. एक एंडोक्राइन सिस्टम है, दूसरा नर्वस सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम वो थ्रू केमिकल्स के ज़रिए हमारी बॉडीज़ को थ्रू हार्मोन जो है कंट्रोल करती हैं, लेकिन नर्व सिस्टम जो है वो हमारे पास किस तरीके से करती हैं, वो हमारे पास जो है थ्रू नर्व्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उसके ज़रिए हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है. तो नर्व सिस्टम के डिफिनीशन पे आते हैं, और इस लेक्चर में जो है हम एमसीक्यूज़ भी मेंशन करेंगे जो इस जो है नर्व सिस्टम से हमारे पास आ जाती हैं. तो इस यूनिट को आप अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि नर्व सिस्टम अगर आप यहाँ पे सीख जाए तो इंशाल्लाह आगे आप कहीं से भी कोई भी अगर किसी टाइप का भी क्वेश्चन आता है तो वो सॉल्व करना आपके लिए इंतहाई इजी होगा. तो नर्व सिस्टम की डिफिनीशन है द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल एंड फाइबर दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस बिटवीन द पार्ट ऑफ द बॉडी. एक हमारे पास ऐसा नर्व सेल्स का नेटवर्क जो हमारे पास इम्पल्सिस, जो नर्व इम्पल्सिस बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरी पार्ट तक पहुंचाती हैं, तो वो हमारे पास नर्व सिस्टम कहलाता है. नर्व सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट जो है पार्ट्स होते हैं. हमारे पास नर्व सेल्स होती है, हमारे पास गेंगलिया होती है, हमारे पास जो है ब्रेन आता है, स्पाइनल कार्ड आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नर्व्स आते हैं. तो आगे जाके जो है हम आपको एक एक चीज़ करके एक्सप्लेन करेंगे, और इंशाल्लाह आपको फुल जो है नर्व सिस्टम का जो उसके बारे में फुल आपको इन्फॉर्मेशन और उसके बारे में फुल आपको पता चल जाएगा. विद अ मास ऑफ ओनली 2 kg द नर्व सिस्टम इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड येट द मोस्ट कम्प्लेक्स ऑफ 11 बॉडी सिस्टम. देखो 11 सिस्टम हमारे बॉडी में है. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है हमारे बॉडी में, एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे बॉडी में, रिस्पायरेटरी सिस्टम है हमारे बॉडी में, यूरिनरी सिस्टम है हमारे बॉडी में जो है कि कार्डियोवास्कुलर, यूरिनरी हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये कुल मिला के 11 सिस्टम हमारे बॉडी में है. उनमें सबसे छोटे साइज़ का जो सिस्टम है वो कौन सा है, वो नर्व सिस्टम है, लेकिन इंतहाई ज़्यादा कम्प्लेक्स है. तो पहले तो आप ये दोनों जो है एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें. इट इज़ एन intricate, highly organized network of billions of neuron and even more neuroglia. कहते हैं कि ये इंतहाई कम्प्लेक्स इस वजह से कि इसमें हमारे पास बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का एक चैनल, एक सिस्टम है, और न्यूरॉन के साथ साथ हमारे पास इंतहाई ज़्यादा न्यूराग्लिया भी हैं. तो न्यूरॉन कौन से होते हैं और न्यूराग्लिया क्या होते हैं, ये आगे जाके जो है हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. न्यूरॉन हमारे पास यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम है, जो डिफरेंट न्यूरॉन एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे पास जो है इम्पल्स को जो है वो आगे ट्रांसफ़र करते हैं. द स्ट्रक्चर दैट मेक अप ऑफ नर्व सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन, cranial nerves and their branches, the spinal cord, spinal nerves and their branches, ganglia, enteric plexus and sensory receptor. तो ये तमाम जो हमारे पास चीज़ें हैं ये नर्वस सिस्टम को बनाते हैं. ब्रेन तो उसके साथ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, स्पाइनल कार्ड उसके साथ स्पाइनल नर्व्स होते हैं, गेंगलिया हमारे पास होती है, एंटेरिक प्लेक्सस जो हमारे पास स्टमक में जो होते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, सेंसरी रिसेप्टर. तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है पार्ट्स हैं किस चीज़ के, नर्व सिस्टम के, जो एक एक करके हम जो है एक्सप्लेन करेंगे. द स्कल इनक्लोज द ब्रेन विच कंटेन अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन. तो कहते हैं कि स्कल, हमारे पास स्कल में ब्रेन होता है, ये तो हमें पता है कि हमारे खोपड़ी में जो है उसमें दिमाग होता है. तो वो दिमाग में कितने 100 बिलियन 10⁻11 न्यूरॉन्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में पाए जाते हैं, स्कल में के अंदर ब्रेन में पाए जाते हैं.
12 pairs right and left are cranial nerves emerging from the base of the brain। देखो cranial की बात जब भी आएगी उसका मतलब होगा related to brain। तो हमारे पास ब्रेन में जो नर्व्स होते हैं वो हमारे पास 12 पेयर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं हमारे पास हमारे ब्रेन में, जो कि क्या है, जो बेस ऑफ ब्रेन से जो है इमर्ज हुए होते हैं। द स्पाइनल कार्ड connect to the brain through the foramen magnum of the skull and is protected by the bones ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो एमसीक्यूज के लिए आप ये याद रख लें कि देखो हमारे पास स्कल के नीचे की तरफ हमारे पास क्या होता है, एक होल सा होता है, उसको कहते हैं फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम के थ्रू ब्रेन स्कल जो है वो स्पाइनल कार्ड से मिला हुआ होता है। और चूंकि जिस तरह ब्रेन के ऊपर हमारे पास स्कल प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, इस तरह स्पाइनल कार्ड के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो स्पाइनल कार्ड में कितने नर्व्स होते हैं? स्पाइनल कार्ड कंटेन अबाउट 100 मिलियन न्यूरॉन। हमारे पास स्पाइनल कार्ड में 100 मिलियन न्यूरॉन होते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए ये भी याद रख ले, ये ऊपर ब्रेन वाला भी याद रख ले। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स लीव द स्पाइनल कार्ड फॉर स्पेसिफिक रीजन ऑन द राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। कहते हैं हमारे पास स्पाइनल कार्ड में 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। तो हमारे पास स्पाइनल कार्ड में कौन कौन से नर्व्स होते हैं ये फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, तो वही जाके जो है आप फिर इसको सीख लेंगे। तो 31 पेयर ऑफ हमारे पास स्पाइनल नर्व्स हैं, जो टोटल मिला के 62 नर्व्स बनाते हैं। ये स्पाइनल कार्ड से निकले हुए होते हैं डिफरेंट रीजन पे, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। Ganglia swelling are not are small masses of nervous tissue consisting basically of neuron cell bodies that are located outside the brain and spinal cord। देखो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में जो न्यूरॉन है वो तो हम डिस्कस कर चुके। अब वो न्यूरॉन जो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन से बाहर होते हैं तो वो हमारे पास क्या है, उसे गैंग्लिया कहते हैं। वो एक नाट एक जो है बाल की तरह होते हैं, वो हमारे पास गैंग्लिया है। गैंग्लिया आर क्लोजली associated with cranial and spinal nerves in the wall of organ of the GIT extensive network of neuron called enteric plexus। कहते हैं कि ये जो गैंग्लिया है ये भी हमारे पास स्पाइनल कार्ड स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स के साथ अटैच हुए होते हैं थ्रू ब्रांचेस के थ्रू, और ये एक क्या करते हैं, ये इसके साथ लगे हुए होते हैं स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स के साथ जो है गैंग्लिया लगी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं कि इन दी वॉल ऑफ आर्गन ऑफ GIT ट्रैक के आर्गन्स के जो है वॉल पे क्या होते हैं, ये एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है जिसे एंटेरिक प्लेक्सस कहते हैं। ये एंटेरिक प्लेक्सस क्या है कि हमारे एब्डामन में GIT ट्रैक में जितने भी आर्गन्स हैं, हर आर्गन के वॉल पे जो है ये हमारे पास होंगे, तो ये उनकी एक्टिविटी को जो है कंट्रोल करेंगे। दैट हेल्प रेगुलेट द डाइजेस्टिव सिस्टम। वही बातें कि फिर ये डाइजेस्टिव सिस्टम की रेगुलेशन में जो है हेल्प आउट करते हैं। तो एमसीक्यूज के लिए आप फिर ये याद रख लें कि एंटेरिक प्लेक्सस क्या है। एंटेरिक प्लेक्सस हमारे पास न्यूरॉन्स का वो ब्रांच है जो GIT ट्रैक के आर्गन्स के साथ अटैच हुआ होता है। अब फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो हम आपको बता देंगे, लेकिन इसका फंक्शन क्या है वो आप यहाँ से सीख लें। द नर्वस सिस्टम कैरीज आउट डिफरेंट फंक्शंस लाइक स्मेल, स्पीच, स्टोरिंग, रिमेंबरिंग पास्ट इवेंट। नर्व सिस्टम क्या करता है, स्मेल जो हमारे पास जो है स्मेल के नर्व जो अल्फैक्टरी नर्व जो हमारे नोज में लगी हुई है, स्पीच ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी तो खैर सुनने वाले हैं, स्पीच जो है हम वो भी नर्व्स की वजह से होते हैं। स्टोरिंग या रिमेंबरिंग पास्ट इवेंट, पास्ट स्पीच हो गया। इस तरह हमारा ब्रेन जो है वो मेमोरी को स्टोर करता है, तो ये भी नर्वस सिस्टम का एक जो है हमारे पास। इसके बाद इट कंट्रोल बॉडी मूवमेंट एंड रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ये बॉडी मूवमेंट्स को, क्योंकि हमारे पास नर्व्स प्रॉपर्टी नर्व्स एक्टिविटीज़ होती हैं कि जब भी हम किसी जगह पे चलते हैं वो जगह नरम है, सख्त है, वहाँ पे हमें कोई चीज़ चुभती है, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो थ्रू नर्व वो हमें फिर पता चलता है। ऑल दीज डाइवर्स एक्टिविटी आर ग्रुप इनटू 3 बेसिक फंक्शन सच एज सेंसरी, इंटीग्रेटिव एंड मोटर। तो ये तमाम जितने भी फंक्शन नर्वस सिस्टम के, तो ये 3 टाइप ऑफ फंक्शंस के थ्रू हम ये परफॉर्म होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स भी हैं और 3 टाइप ऑफ एक्शन के थ्रू ये हमारे पास परफॉर्म होते हैं।
पहला है सेंसरी फंक्शन, जो नाम से ही जाहिर है, जिसके ज़रिए से हम सेंस आउट करते हैं चीज़ों को। सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट इंटरनल स्टिमुलाई सच एज एन इंक्रीज इन ब्लड एसिडिटी, एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज हाउस फ्लाई सिटिंग ऑन यूर बॉडी पार्ट। तो हमारे पास सेंसरी जो नर्व है वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी। इंटरनल जब वो आपके ब्लड वेसल्स वगैरह में होते हैं तो वहाँ पे वो ब्लड की एसिडिटी चेक करते हैं, वहाँ पे उसके जो है आस्माटिक, जो उसकी हमारे पास क्या है आस्माटिक प्रेशर है, वहाँ पे जो हमारे पास उसका केमिकल मेकअप है हमारे बॉडी फ्लूइड का, वो चेक करते हैं, वो सेंस आउट करते हैं। और जो एक्सटर्नल हैं तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस आउट करते हैं कि अगर आपके बॉडी पे कोई चीज़ बैठता है तो आपको पता चलता है कि ये हाउस फ्लाई है, ये कोई जो है हमारे पास बिच्छू वगैरह हैं, जो भी चीज़ आपके बॉडी पे टच होती हैं, या कोई हाथ से टच करता है, कोई मेटल वगैरह से टच करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें सेंस आउट करना ये सेंसरी न्यूरॉन का काम है और इसे कहते हैं सेंसरी फंक्शन। न्यूरॉन्स कॉल्ड सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन carry this sensory information into the brain and spinal cord through cranial and spinal nerve। और यही हमारे पास सेंसरी फंक्शन जो है ये सेंसरी न्यूरॉन परफॉर्म करते हैं। वो सेंसरी न्यूरॉन उस चीज़ को सेंस आउट कर लेते हैं और फिर वो मैसेज वो ब्रेन या हमारे पास जो है स्पाइनल कार्ड तक पहुंचा देते हैं। ब्रेन को वो क्रेनियल नर्व के थ्रू पहुंचाएंगे और स्पाइनल कार्ड तक वो स्पाइनल नर्व के थ्रू पहुंचाएंगे। यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है एफेरेंट। देखो हमारे पास एक लफ्ज़ एफेरेंट यूज़ होता है और एक इफेरेंट यूज़ होता है। तो अगर जब भी कोई भी चीज़ ए से स्टार्ट होगी, एफरेंट होगी, तो उसका मतलब क्या होगा कि सेंसरी या आपके जो सेंटर है उसकी तरफ कोई बात जा रही है। तो चूंकि सेंसरी नर्व जो है वो क्या करते हैं, वो आपके बॉडी के एक्सट्रीमिटीज़, आपके बॉडी प्रीफ्री वगैरह से मैसेज लेकर जाते हैं नर्व सेंटर्स में जो हमारे पास स्पाइनल कार्ड और ब्रेन है, तो उस तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए सेंसरी न्यूरॉन को क्या कहते हैं, एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। Sperm cell are only about 2 micrometer of an inch big, whereas some nerve cells are over a meter 3 feet in length. For example, a single nerve cells connect the spinal cord in your lower back to the little toe। देखो यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास न्यूरॉन का शेप जो है उसका साइज वो इंतहाई छोटे से लेकर बड़े साइज तक कितना होते हैं, 3 फीट तक होता है। जो हमारे पास क्या करते हैं, जो स्पाइनल नर्व से मैसेज लेकर जाते हैं टो से स्पाइनल नर्व तक, उसको दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए एक बात आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास ग्लूटियल मसल्स पे जो इंजेक्शंस वगैरह लगाई जाती हैं, IM वगैरह, तो वहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है ताकि ये नर्व जो है ये डैमेज ना हो जाए और इस तरह बाकी जो नर्व हैं वो डैमेज ना हो जाए। क्योंकि नर्व की एक प्रॉपर्टी है कि नर्व की सेल्स की रीजनरेशन नहीं होती। उसके एक्सान डेंड्रान तो थोड़े बहुत रिजनरेट हो जाते हैं, लेकिन नर्व सेल्स की रिजनरेशन नहीं होती। एक दफ़ा एक शख्स का नर्व डैमेज हो गया तो फिर वो डैमेज हो गया। इंटीग्रेटिव फंक्शन, दूसरा फंक्शन है इंटीग्रेटिव जैसे कि नाम से जाहिर है ये कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को, उसको रीअरेंज करता है। द नर्व सिस्टम इंटीग्रेट प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय एनालाइजिंग एंड बाय मेकिंग डिसीजन फॉर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। देखो जब सेंसरी रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन लेकर आया है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में, तो फिर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये डिसाइड करेगा ये इंफॉर्मेशन क्या है, क्या मसला चल रहा है, कौन सा एक्शन लेना है। तो इन तमाम चीज़ों की इंटीग्रेशन जो है ये इंटीग्रेटिव फंक्शन है और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूरॉन की वजह से होते हैं जिन्हें इंटीग्रेटिव न्यूरॉन्स कहते हैं। एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटिव फंक्शन इज परसेप्शन, द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई, परसेप्शन अकर इन द ब्रेन। इसका मेन जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, परसेप्शन है। परसेप्शन क्या है कि आपके बॉडी पे अगर कोई भी चीज़ बैठती है, कोई हाउस फ्लाई बैठती है, तो सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं आपके ब्रेन तक कि कोई चीज़ जो है आपके बॉडी पे बैठ गई। तो फिर ब्रेन ये सोचता है, इंटीग्रेट करता है, परसेप्शन बनाता है कि ये क्या चीज़ ने मुझे
टच किया हुआ है। तो ये काम है इंटीग्रेटिव फंक्शन है ये, और ये इंटीग्रेटिव न्यूरॉन करती हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास है वो मोटर फंक्शन। वंस द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटीग्रेटेड द नर्व सिस्टम गिव्स एन अप्रोप्रिएट मोटर रिस्पांस सच एज मसल कंट्रैक्शन और ग्लैंड सेक्रेशन। देखो, जब सेंसरी रिसेप्टर ने वो मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचा दिया, ब्रेन में इंटीग्रेटिव न्यूरॉन ने उसको अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट कर ली, अब ब्रेन उसके खिलाफ एक्शन क्रिएट करेगा, एक्शन प्रिपेयर करेगा। वो एक्शन जो है थ्रू मोटर फंक्शन जो है आपका, या तो बॉडी मूवमेंट करेगी, आप हाथ हिलाएंगे ताकि वो रिस्पांस ख़त्म, वो सेंसरी जो आपको आया था वो ख़त्म हो जाए, या जो है बॉडी में ग्लैंड्स रिलीज हो जाते हैं, सेक्रीशन, ग्लैंड सेक्रीशन हमारे पास होती हैं। तो ये मोटर के दो हमारे पास क्या हैं, फंक्शन है कि ये या तो मसल कंट्रैक्शन करेगा या क्या करेगा, ग्लैंड सेक्रीशन करेगा। The neuron that censor these functions are called motor or efferent neuron। और ये हमारे पास मोटर या इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। तो ये इफरेंट ई लिखा हुआ है, तो जहाँ पे भी इफरेंट की बात आएगी उसका मतलब होगा कि कंट्रोल सेंटर से रिस्पांस आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि देखो, जब अब मिसाल के तौर पे जो है हम ज़मीन पे जा रहे हैं और हमारे फुट में क्या हो गया, हमारे फुट में जो है एक कील या एक कांटा जो है वो चुभ गया, तो फिर क्या हो गया कि यहाँ से सेंसरी जो हमारे पास नर्व्स हैं वो कहले वो ये मैसेज लेकर चले जाते हैं, ये मैसेज लेकर चले जाते हैं कंट्रोल सेंटर में, ब्रेन में आओ या स्पाइनल कार्ड में लेकर जाते हैं। वहाँ पे हमारे पास ब्रेन में इंटीग्रेटिव न्यूरॉन होते हैं, तो वो इंटीग्रेशन कर लेते हैं कि ये मसला क्या है, किस चीज़ ने जो है आपको टच किया। तो वो ब्रेन को पता चल जाता है कि हाँ ये तो कोई नुकसानदेह चीज़ें, तो वो मैसेज लेकर जाता है मोटर न्यूरॉन की तरफ। और जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन होते हैं तो वो दो फंक्शन करते हैं। आप जो है आपने कोई शीशे वगैरह पे या किसी चीज़ पे पाँव रख दिए हैं, सेंसरी ने ब्रेन की तरफ मैसेज लेकर गया, ब्रेन ने ये देखा कि ये तो नुकसान दे, तो वो डायरेक्ट आपके पाँव की तरफ मैसेज लेकर आएगा और आपके पाँव के जो मसल हैं वो आपके फुट को राइज कर लेंगे उधर, क्योंकि वहाँ पे नुकसान होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना टाइम कैसे लगते हैं, तो ये विद इन माइक्रो नैनो सेकेंड में ये रिस्पांस वगैरह जो है ये फ्लो करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल जो स्पीड होती है, इलेक्ट्रिकल करंट की जो स्पीड होती है, बिल्कुल उसी तरह इनकी भी इंतहाई ज़्यादा स्पीड होती है। ये सेंसरी से इंटीग्रेटिव तक, इंटीग्रेटिव से फिर मोटर तक वापस आता है। Motor neuron carry information from the brain toward the spinal cord or effectors, muscles and gland. Stimulation of effector by motor neuron cause muscle to contract and gland to secrete। सही है। अब नर्व सपोर्टिंग टिश्यू, अब हमने तो पढ़ लिया कि नर्व सिस्टम के जो हमारे पास न्यूरॉन होते हैं तो उसके साथ हमारे पास सपोर्टिव टिश्यू भी होते हैं जो साइड बाय साइड जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बाहर होते हैं और हमारे पास नर्व सिस्टम में जो है हमें हेल्प आउट करते हैं। तो वो हमारे पास कौन, वो हमारे पास है न्यूराग्लिया। न्यूराग्लिया आर सेल ऑफ द नर्व सिस्टम दैट परफॉर्म वेरियस सपोर्टिव फंक्शन। ये नर्व सिस्टम के वो सेल हैं जो सपोर्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये कौन कौन से सपोर्टिव फंक्शन परफॉर्म करेंगे ये फिर आगे जो है हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। दे आर स्मॉलर बट 5 to 50 टाइम्स मोर देन न्यूरॉन। देखो कहते हैं कि इनका तो नॉर्मली साइज कम होता है, लेकिन न्यूरॉन के मुकाबले में इनका साइज 5 से लेकर 50 गुना तक इनका साइज न्यूरॉन से ज़्यादा होता है। तो ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इन कंट्रास्ट टू न्यूरॉन दे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। और एक इसकी और खसूसियत है कि न्यूरॉन में हमारे पास डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, लेकिन इसमें न्यूराग्लिया सेल में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन रीजनरेशन सब कुछ होता है। तो आप इस एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद कर ले। ब्रेन ट्यूमर एराइज फ्रॉम न्यूराग्लिया कार्ड ग्लायोमा। और इसी नुकसान की वजह से जो है आपके पास कभी कभार ब्रेन ट्यूमर भी बन जाता है। तो न्यूराग्लिया में जब हद से ज़्यादा डिवीजन हो तो क्या हो जाते हैं कि वो आपके पास ट्यूमर जो है क्रिएट कर सकता है और ब्रेन ट्यूमर को क्या कहते हैं, ग्लियोमा। तो ग्लायोमा आप इसको एमसीक्यूज के लिए आप इसे याद रख लें। देयर आर 6 टाइप ऑफ न्यूराग्लिया। हमारे पास 6 तक किस्म के न्यूराग्लिया है। 4 टाइप फाउंड इन द सेंट्रल नर्व सिस्टम।
अच्छा, देखो हमारे पास न्यूराग्लिया सेल 6 टाइप्स के हैं। एमसीक्यूज के लिए आप ये याद रख लें कि इसके कितने टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं, जिसमें 4 हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं और 2 हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से होते हैं और पेरिफेरल वो आगे जो है पढ़ते हैं। यहाँ पे देख लें कि एस्ट्रोसाइट्स, ये एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया एंड एपेंडाइमल सेल, ये हमारे पास 4 टाइप्स के सेल हैं जो कि किसमें होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूराग्लिया सेल। और 2 जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं वो हमारे पास श्वान सेल है एंड सैटेलाइट सेल। श्वान सेल के लिए अभी एक चीज़ बताऊं कि श्वान सेल जो हमारे पास हैं वो जो नोड्स की शक्ल में होते हैं, एक नोड ऑफ रेनवियर और दूसरे नोड ऑफ रेनवियर के दरमियान जो सेल होते हैं वो हमारे पास श्वान सेल कहलाता है। खैर आगे आप देख लेंगे। अब एस्ट्रोसाइट वो न्यूराग्लिया सेल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं वो कौन से होते हैं, दी स्टार शेप सेल आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ऑफ न्यूराग्लिया। तो न्यूराग्लिया में फिर सबसे ज्यादा कौन से सेल होते हैं, वो हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। तो ये तादाद में भी ज्यादा होते हैं और शक्ल में भी इसका साइज जो है वो बड़ा होता है। द प्रोसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स मेक कांटेक्ट विद ब्लड कैपिलरीज, न्यूरॉन एंड द पिया मैटर। और इसका फायदा अब क्या होगा कि इसके हमारे पास ये स्टार शेप में होते हैं। स्टार शेप में किस तरह होते हैं वो आगे फिर मैं आपको इसका शेप दिखा दूं, बल्कि अभी दिखा दूंगा। ये हमारे पास जो है ये एस्ट्रोसाइट्स हैं, यहाँ पे लिखा, इसका शेप यहाँ पे होगा, ये देखो, ये हमारे पास जो है ये एस्ट्रोसाइट्स शेप हैं। तो इसका फंक्शन क्या होते हैं कि ये हमारे पास किन किन चीज़ों के साथ अटैच होते हैं, ये हमारे पास जो है अटैच होते हैं ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज के साथ, बाकी न्यूरॉन्स के साथ और पिया मैटर के साथ ये हमारे पास अटैच होते हैं और आपके पास इंफॉर्मेशन की कैरी करने में और न्यूरॉन की नरिशमेंट वगैरह में जो है ये आपको हेल्प आउट करते हैं। अब एस्ट्रोसाइट्स के फंक्शन क्या है, तो इसके फंक्शन आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। एस्ट्रोसाइट्स प्रोवाइड अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क, ये सपोर्ट देता है न्यूरॉन्स को। टुगेदर विद एंडोथेलियल सेल ऑफ ब्लड कैपिलरी दे फॉर्म अ ब्लड ब्रेन बैरियर टू आइसोलेट हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें क्योंकि ये चीज़ आप आगे फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे कि हमारे पास कुछ ड्रग होते हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं कर सकते। तो उस टाइम आप ये फिर नहीं पूछ सकते कि ब्लड ब्रेन बैरियर किसे कहते हैं। तो यहीं से आप सीख लें कि हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स कंबाइन होके एंडोथेलियल सेल के साथ, एस्ट्रोसाइट्स प्लस एंडोथेलियल सेल दोनों कंबाइन होके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इर्द गिर्द एक लेयर बनाते हैं। तो उसको कहते हैं बैरियर बना लेते हैं, उसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये बैरियर हार्मफुल मटेरियल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेफ रखता है। दे हेल्प इन नरिशिंग न्यूरॉन्स, और ये न्यूरॉन्स की नरिशमेंट के लिए भी हमारे पास हेल्प आउट करता है एस्ट्रोसाइट्स। रेगुलेट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड, ये टिश्यू फ्लूइड की जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें डिफरेंट आयंस की मिकदार वो भी जो है मेंटेन रखना, वो भी एस्ट्रोसाइट्स का काम है। टेक अप एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर, और जो न्यूरोट्रांसमीटर आपके पास एक्टिविटी के बाद बच जाते हैं वो भी ये अपने अंदर जो है स्टोर कर लेता है। एस्ट्रोसाइट्स फ्रॉम ग्रीक एस्टार्स आर लार्ज सैटेलाइट सेल दैट आर न्यूमरस साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस दैट रेडिएट आउटवर्ड, ये आउटवर्ड की तरफ रेडिएट हुए होते हैं, स्टार शेप के होते हैं। दे आर द मोस्ट एबंडेंट, तो ये हमने पढ़ लिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 90% ऑफ नर्व सेल इन सम एरिया ऑफ द ब्रेन। देखो कि कुछ एरिया ऑफ द ब्रेन में 90% तक जितने नर्व सेल है वो हमारे पास कौन से हैं, वो हमारे पास ये एस्ट्रोसाइट्स हैं। एस्ट्रोसाइट्स हैव processes that terminate in and feet surrounding the capillaries of central nervous system. Indeed, क्या होते हैं कि एस्ट्रोसाइट में हमारे पास इसके क्या होते हैं, इसके जो ब्रांचेज होते हैं स्टायर लाइक प्रोजेक्शन जो इसके होते हैं, तो वो कैपिलरीज वगैरह के साथ मिलते हैं। तो जो कि ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है कि उसके साथ मिलते हैं, तो वो आयंस की वो कर लेते हैं, नरिशमेंट ऑफ न्यूरॉन्स करते हैं, वो आयंस वगैरह की जो केमिकल कंपोजिशन है वो उसको जो है मेंटेन रखते हैं। इन एडिशन एस्ट्रोसाइट्स हैव अदर एक्सटेंशन एडजेसेंट टू द साइनस बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइटस और सेल बॉडी ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो क्या होते हैं कि ये हमारे पास इसकी एक्सटेंशन होती है साइनेप्स की तरफ। अब साइनेप्स क्या होता है तो फिर वो हम जो है एक्सप्लेन कर लेंगे।
तो ये हमारे पास साइनेप्स कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ पे अगर मैं बना लूँ, साइनेप्स इस तरह के हमारे पास होता है। ये जो दो न्यूरॉन आपस में अटैच होते हैं, यहाँ पे जो है मैसेजेस जो है वो ट्रांसफर होती हैं साइनेप्स। तो यहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स हमारे पास इसकी एक्सटेंशन यहाँ तक आई हुई होती है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे इसका क्या फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा ये है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर आपके पास रह जाते हैं तो ये उसको क्या कर लेते हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। द एस्ट्रोसाइट्स आर दस आइडियली सिचुएटेड टू इन्फ्लुएंस द इंटरेक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड बिटवीन न्यूरॉन एंड द ब्लड। और इनकी इन जगह पे प्रेजेंट होना आपको ये बताता है कि ये ब्लड और न्यूरॉन की एक्टिविटी को इंटरफेयर करता है, इंटरेक्ट करता है उसके साथ। एस्ट्रोसाइट्स टेक अप पोटाशियम फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ये पोटाशियम ले लेता है बिकॉज पोटाशियम डिफ्यूज आउट ऑफ न्यूरॉन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस। अच्छा, जब हमारे पास नर्व इम्पल्सिस ट्रांसफ़र होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, तो वहाँ पे जो हमारे पास पोटाशियम प्रोड्यूस होता है तो ये उस पोटाशियम को जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ले लेता है एस्ट्रोसाइट। दस फंक्शन में बी इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग द प्रॉपर आयनिक इन्वायरमेंट फॉर न्यूरॉन। तो लिहाजा ये जो एक्स्ट्रा पोटाशियम जो है वो अपने अंदर ले लेता है, तो इस वजह से हमारे पास जो है न्यूरॉन का जो आयन्स केमिकल जो मेकअप है, केमिकल जो वहाँ पे आयन्स वगैरह की क्वांटिटी वगैरह है तो वो इसको मेंटेन रखता है। एस्ट्रोसाइट टेक अप सम न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द न्यूरॉन। फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर, द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज टेकन इनटू एस्ट्रोसाइट। तो ये हमारे पास क्योंकि ये साइनेप्स के साथ है तो वहाँ पे जो न्यूरॉन एक्स्ट्रा न्यूरॉन होते हैं तो ये उसको अपने अंदर ले लेता है। दैट इज ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लूटामिन। ग्लूटामिन जो हमारे पास सेरेब्रल न्यूरोट्रांसमीटर है वो इंपॉर्टेंट, तो वो इसको भी ले लेता है। द ग्लूटामिन इज देन रिलीज बैक इनटू द न्यूरॉन विच कैन बी यूज टू रिफॉर्म द न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामिन। और जब आपके पास जो है इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर ये वापस एस्ट्रोसाइट उसको रिलीज़ कर लेते हैं साइनेप्स में, और वहाँ पे ये हमारे पास क्या बनाते हैं, वहाँ पे ये बना लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट। तो ये एस्ट्रोसाइट के जितनी भी मैंने आपको फंक्शन बता दी ये आप एमसीक्यूज़ के लिए इसको रटा कर ले या याद कर ले जैसे भी हो। The astrocyte and feet surrounding blood capillaries take up glucose from the blood। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये एक्सटेंड होते हैं ब्लड वेसल्स की तरफ, तो वहाँ पे ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ले लेते हैं ब्लड कैपिलरी से। द ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज इनटू लैक्टिक एसिड और लैक्टेट। द लैक्टेट इज देन रिलीज एंड यूज एज एन एनर्जी सोर्स बाई सोर्स। तो क्या होते हैं कि ये ऐसा कर लेते हैं कि ग्लूकोज को ले लेते हैं कैपिलरी से, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो क्या लेकर लेते हैं, तो ये उसको कन्वर्ट कर लेते हैं लैक्टिक एसिड और लैक्टेट में, और यही लैक्टेट फिर हमारे पास यूज़ होता है, न्यूरॉन इसको यूज़ करती है, विच मेटाबोलाइज इट्स एरोबिकली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। और फिर ये हमारे पास न्यूरॉन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस हो जाती हैं, और वही एटीपी फिर न्यूरॉन जो है अपने फंक्शंस के लिए यूज़ करती हैं। 10 PET स्कैन एंड MRI which visualize brain location by their metabolic activity are based on function of astrocytes as well as a neuron। और यही कहते हैं कि जो हमारे पास ब्रेन का जो फंक्शन है उसको एक्टिविटी वगैरह है तो वो हमारे पास किस वजह से, इस एस्ट्रोसाइट्स और न्यूरॉन्स की वजह से जो है हमारे पास होती है। एस्ट्रोसाइट अपीयर टू बी नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइनेस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यही बात है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में साइनेस बनाने के लिए वो दो न्यूरॉन्स के आपस में जो कनेक्शन होता है वो बनाने के लिए एस्ट्रोसाइट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उसके आयंस को भी बैलेंस रखता है और ये वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह जो है उसको भी जो है हमारे पास क्या करता है, उसको भी मेंटेन रखता है। नॉर्मल फ्यू साइनेस फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स एंड दोज दैट डू आर डिफेक्टिव। अगर हमारे पास कोई भी साइनेप्स क्या है कि वो एस्ट्रोसाइट्स की गैर मौजूदगी में या वहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स ना हो, वहाँ पे अगर हमारे पास बन जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, उसमें हमारे पास ये प्रॉब्लम होगी कि कि वो हमारे पास जो वो हमारे पास कुछ टाइम के लिए जो है ख़त्म हो जाते हैं, कुछ टाइम के बाद वो हमारे पास डैमेज हो जाते हैं। नॉर्मल साइनेप्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर
आर इनहेरिटेड बाय एस्ट्रोसाइट। और जो हमारे पास नॉर्मल साइनेप्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास जो है एस्ट्रोसाइट्स लाजमी पाए जाते हैं। एस्ट्रोसाइट रेगुलेट न्यूरोजेनेसिस इन द एडल्ट ब्रेन। ये हमारे पास जो है जो नर्व्स के डैमेज हुए हैं तो ये उसकी जो है वो भी करता है रेगुलेट, सॉरी वो हमारे पास एडल्ट ब्रेन में रेगुलेट रखता है न्यूरोजेनेसिस को। न्यूरोजेनेसिस क्या है कि हमारे पास नर्व फाइबर अगर डैमेज हो जाए तो उसकी फॉर्मेशन जो है वो एस्ट्रोसाइट्स भी कराता है। पहले भी मैंने आपको बता दिए, अब भी बता देता हूँ, न्यूरॉन सेल की फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ नर्व फाइबर्स वगैरह रीजनरेट कभी कभार होते हैं। न्यूरोजेंस के जरिए वो हमारे पास रीजनरेट होते हैं, लेकिन नर्व सेल एक दफा डैमेज हो गया तो फिर वो डैमेज हो गया। दे अपीयर टू बी नीडेड फ्रॉम स्टेम सेल इन दी ओलिगोडेंड्राई। अच्छा, ये हमारे पास स्टेम सेल के भी होते हैं। अब दूसरा हमारे पास जो टाइप्स हैं उसका न्यूराग्लिया सेल का जो सेंट्रल नर्व सिस्टम में होते हैं उसमें हमारे पास है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगो कहते हैं फ्यू को ट्री, दे रिसेंबल एस्ट्रोसाइट बट हैव फीवर प्रोसेसेस। देखो इसमें और एस्ट्रोसाइट में फर्क नहीं होता, सिर्फ इतना फर्क होता है कि उसके हमारे पास जो है प्रोसेसेस ज्यादा होते हैं, वो स्टार शेप में होते हैं, लेकिन इसके प्रोसेसेस हमारे पास जो है वो कम होती है। देयर प्रोसेसेस फॉर्म माइलिन शीट अराउंड एक्सॉन इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि देखो हमारे पास ये न्यूरोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, ये माइलिन शीट वगैरह जो है वो फाइबर पे बनता है। तो क्या होता है कि हमारे पास माइलिन शीट की फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में एक्सॉन पे, ये काम किसका है, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम है कि वो माइलिन शीट प्रिपेयर या फॉर्म करता है उस नर्व पे। माइक्रोग्लिया जो कि हमारे पास तीसरा सेल है, दे आर स्मॉल सेल विथ थिनर प्रोसेसेस, दे फंक्शन एज फेगोसाइट। और ये हमारे पास जो है नर्व सिस्टम के फेगोसाइट्स हैं। एमसीक्यूज के लिए आप ये भी याद रख ले कि हमारे पास फेगोसाइट्स करते हैं कि जब भी अगर कोई भी चीज जो हमारे नर्व सिस्टम पे अटैक करे तो ये मैक्रोफेजेस का काम करके उस चीज को जो है खत्म कर लेते हैं। फोर्थ वन जो हमारे पास है वो है एपेंडाइमल सेल। एपन कहते हैं एबव, डायमंड कहते हैं गारमेंट। दे आर क्यूबाइडल टू कोलमनार सेल अरेंज इन अ सिंगल लेयर, पोजेस माइक्रोविलाई एंड सीलिया। इसमें हमारे पास माइक्रोविलाई और सीलिया होते हैं और ये इसका शक्ल जो है ये क्यूबाइडल या क्यूबाइडल से लेकर कोलमनार शेप तक होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टिश्यूज या सेल की स्ट्रक्चर है जो कि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। अब इसका फंक्शन क्या होगा, दे लाइन कैविटीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिस कैविटी में होते हैं ये उसको इंटरनली लाइन करती है। सेक्रेट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड सर्कुलेट इट, और इसका काम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन करना है। तो एमसीक्यूज के लिए आप याद रख ले इसको कि हमारे पास न्यूराग्लियल सेल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन करते हैं, फिर न्यूराग्लियल सेल में स्पेसिफिकली जो हमारे पास एपेंडाइमल सेल है वो क्या करती है, वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन हमारे पास करती है। ये न्यूराग्लिया जो हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं, ये हमारे पास क्या है, ये एस्ट्रोसाइट्स हमारे पास हैं। ये जो है ये एपेंडाइमल सेल है, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास एपेंडाइमल सेल है, सही है। ये हमारे पास माइक्रोग्लिया है, जो माइक्रोग्लिया जो है हमारे पास वो माइलिन शीट बनाते हैं। जो हमारे पास एपेंडाइमल है ये प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन को, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को भी बनाते हैं। ये हमारे पास एस्ट्रोसाइट जो है इस फंक्शन ऑलरेडी हम बना चुके हैं, और ये ओलिगो डेंड्रोसाइट्स हैं, ये भी आप लोगों को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब न्यूराग्लिया ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम उस पे बात कर लेते हैं। तो उसमें पहले आते हैं श्वान सेल। श्वान सेल दे सराउंड द एक्सॉन इन द पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम जिसमें हमारे पास कहते हैं जो हाथ पांव जो हमारे पास आते हैं और जो ये चीज़ें जो है तो वो कौन से, वो पेरिफेरल नर्व सिस्टम में आते हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम में सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ये क्या करते हैं, उसका एक्सॉन की फॉर्मेशन जो है वो श्वान सेल की वजह से होती है। ईच सेल इन सर्कल माइलिनेट ओनली वन एक्सॉन, एक सेल सिर्फ एक एक्सॉन को कवर आउट करेगा।
तो ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। दे फॉर्म माइलिन शीट अराउंड द एक्सान, दे एड इन रीजनरेशन ऑफ डैमेज एक्सान ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो आप एमसीक्यूज के लिए यहाँ पे याद रख लें कि सेंट्रल नर्व सिस्टम में हमारे पास माइलिनेशन किस टाइप नर्स का काम था, आई थिंक सो माइरोग्लिया का काम था, लेकिन यहाँ पे माइलिन शीट फॉर्मेशन जो है वो श्वान सेल का काम होता है। और पेरिफेरल नर्व सिस्टम में जब कभी हमारे पास जो है माइलिन शीट डैमेज होगा तो श्वान सेल के इर्द गिर्द माइलिन शीट फॉर्मेशन जो है वो किसका काम होता है, वो ये श्वान सेल का होता है, और ये हमारे पास जो है एक्सान की रिजनरेशन करती है। इसके बाद सैटेलाइट सेल, दीज फ्लेट सेल सराउंड द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम एंड फॉर्म गैंग्लिया। ये क्या करते हैं, ये जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है पेरिफेरल नर्व सिस्टम में, ये उसको क्या करती है, उसको सराउंड करती है और गैंग्लिया के फॉर्मेशन में जो है हमारे पास हेल्प आउट करती है। गैंग्लिया क्या है, जो हमारे पास न्यूरॉन सेल बॉडी होती है उसको गैंग्लिया कहते हैं। दे रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूरॉनल सेल बॉडी एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और न्यूरॉन और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान आयंस, न्यूट्रिशंस वगैरह के जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट वगैरह एक्सचेंज है, ये किसका काम है, ये सैटेलाइट सेल का काम है। तो ये जितने भी हमने इनके फंक्शन जो है आपको बता दिए, ये तमाम फंक्शन जो है आप इसके याद रखेंगी। अब हमारे पास यहाँ पे न्यूरॉनल सेल्स और इनके फंक्शन बताए हुए हैं जो ऑलरेडी हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आप ये स्लाइड जो है खुद से पढ़ ले, इसमें जो भी चीजें हैं वो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आप इसको पेपर के लिए जो है अपने पास कि जब आपका पेपर हो तो उससे एक दिन पहले आप ये इस चीज से पिक्चर ले और ये आप जरूर देख लें। ये हमारे पास जो है क्या है, डिफॉर्मेशन ऑफ ये माइलिन शीट की फॉर्मेशन है, और ये श्वान सेल की हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हमारे पास क्या है, श्वान सेल की डायग्राम है हमारे पास। अब न्यूरोलीमिया एंड माइलिन शीट, न्यूरोलीमा एंड माइलिन शीट क्या होते हैं, ऑल एक्सान इन द पेरिफेरल नर्व सिस्टम माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड। अच्छा, जितने भी हमारे पास पेरिफेरल नर्व सिस्टम में एक्सान में जो है एक्सान, वो हमारे पास माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड जितने भी हैं, दे आर सराउंडेड बाय अ कंटिन्यूस लिविंग शीट ऑफ श्वान सेल। वो चाहे माइलिनेट हो या नॉन माइलिनेट हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या है, हमारे पास श्वान सेल्स होते हैं, और उन सेल्स को क्या कहते हैं, न्यूरोलीमा और शीट ऑफ श्वान, उनको या न्यूरोलीमा या शीट ऑफ श्वान कहते हैं। उनके इर्द गिर्द द एक्सान ऑफ सेंट्रल नर्व सिस्टम बाय कंट्रास्ट लेक अ न्यूरोलीमा श्वान सेल आर फाउंड ओनली इन पेरिफेरल नर्व सिस्टम। अच्छा, सेंट्रल नर्व सिस्टम में हमारे पास श्वान सेल नहीं होती, ये आप एमसीक्यूज के लिए या याद रख लें। श्वान सेल जो हमारे पास माइलिनेटेड श्वान सेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल नर्व सिस्टम में होंगे, क्योंकि पेरिफेरल नर्व सिस्टम में हमारे पास मैसेज का पैसेज जो है उसका रास्ता जो है वो लंबा होता है, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना आपको होता है। तो वहां पे श्वान सेल जो है वो क्या काम करते हैं, श्वान सेल और माइलिनेटेड जो श्वान सेल होती हैं वो उसको जो है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। This is significant in terms of regeneration of damaged axon as well as described shortly. Some axon in peripheral and central nervous system are सराउंड बाई माइलिन शीट। तो कहते हैं कुछ हमारे पास इस तरह के वो होते हैं कि वो माइलिन शीट के इर्द गिर्द, उनके इर्द गिर्द माइलिन शीट होता है। तो माइलिन शीट का काम इंसुलेशन का है, और जिन न्यूरॉन के इर्द गिर्द माइलिन शीट होगा उनमें मैसेज जो है वो इंतहाई तेजी के साथ पास होगा। इन द पेरिफेरल नर्व सिस्टम द इंसुलेटिंग कवरिंग इज फॉर्म्ड बाय सक्सेसिव रैपिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल। इन द सेंट्रल नर्व सिस्टम इट इज फॉर्म्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट इसको बनाता है, और हमारे पास जो है जो सेंट्रल नर्व सिस्टम में वो श्वान सेल जो है ये रेपिंग वगैरह इंसुलेशन वगैरह कराता है। दोज एक्सान स्मॉलर देन 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर आर यूजुअली अनमाइलिनेटेड, whereas those that are larger are likely to be myelinated. Myelinated axon conduct impulse more rapidly than those with an that are unmyelinated. तो देखो हमारे पास जो छोटे न्यूरॉन होते हैं जो 2 माइक्रोमीटर
डायमीटर में हो तो उनमें क्या होता है, उनमें हमारे पास माइलिन शीट नहीं होता। तो जब माइलिन शीट उनके इर्द गिर्द नहीं होता तो उनमें मैसेज जो है वो ना तो तेजी के साथ पास होता है और दूसरा मैसेज लीक होता है। लेकिन जो 2 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है साइज में तो उनमें हमारे पास क्या होते हैं, उनमें हमारे पास माइलिन शीट होता है और उन माइलिन शीट की वजह से उनमें मैसेज इंतहाई तेजी के साथ पास होता है। Myelin sheet in peripheral nervous system. In the process of myelin formation in the peripheral nervous system, Schwann cell roll around the axon much like a roll of electrician tape इज रेप अराउंड अ वायर। जिस तरह इलेक्ट्रीशियन जो है वो जो कोई भी टेप वगैरह जो राउंड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल होते हैं तो उसके इर्द गिर्द जो है लिपटे हुए होते हैं हमारे पास माइलिन शीट। अनलाइक इलेक्ट्रीशियन टेप हाउ एवर द श्वान सेल रेप, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, जो इलेक्ट्रीशियन का हमारे पास जो है क्या होते हैं कि अनलाइक इलेक्ट्रीशियन टेप हाउ एवर श्वान सेल रेप आर मेड इन द सेम स्पॉट सो दैट ईच रेपिंग ओवरलेप द प्रीवियस लेयर। तो इसमें क्या होते हैं कि उसमें सेम स्पॉट एक ही डायरेक्शन में जाते हुए होते हैं ताकि एक लेयर दूसरी लेयर को कवर कर सके, उसके ऊपर रेप हो जाए। तो ये फिर हमारे पास उस टेप वगैरह से डिफरेंशिएशन में द नंबर ऑफ टाइम द श्वान सेल रेप देमसेल्फ around the axon and thus the number of layer in the myelin sheet is greater for thicker than for thinner एक्सान। क्या होते हैं कि जितना हमारे पास जो है श्वान सेल वो एक्सान को रेप करेगा उतनी ही हमारे पास क्या होगी, उतनी हमारे पास माइलिन शीट जो है वो उस एक्सान के ऊपर जो है रेप होती जाएगी। तो थिकर जो हमारे पास एक्सान होते हैं उनमें माइलिन शीट जो है वो भी थिक होता है, जो थिनर होते हैं उनमें फिर माइलिन शीट जो है वो थिन होता है और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है। The cytoplasm meanwhile is forced into the outer region of the Schwann cell much as toothpaste is squeezed to the top of the tube as the bottom is rolled up। क्या होते हैं कि हमारे पास जो इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है तो वो जब माइलिन शीट रेप होता है नीचे से तो उसमें फिर क्या होता है कि वो जो उसके अंदर जो वो होते हैं फोर्थ आउटर रीजन ऑफ, ये आउटर रीजन ऑफ श्वान सेल को जो है वो इस तरह पुश आउट करती है कि जिस तरह हमारे पास क्या होते हैं, जिस तरह हमारे पास टूथपेस्ट से जो है पेस्ट को जब आप टूथपेस्ट को स्क्वीज करते हैं तो वो पेस्ट बाहर की तरफ आता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये श्वान सेल जो है ये नीचे से जो है प्रेस होते जा रहे हैं और ये उस तरह ऊपर आता जाता है, स्वेल होता जाता है। ईच श्वान सेल रेप ओनली अबाउट अ मिलीमीटर ऑफ एक्सान, और एक श्वान सेल वो छोटे से मिलीमीटर ऑफ एक्सान से जो है रेप होता है और एक श्वान सेल दूसरे श्वान सेल के दरमियान गैप भी बनते हैं, एफ एक्सपोर्ट एक्सान बिटवीन द एडजेसेंट, और उन गैप को क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। देखो यहाँ पे मैं आपको एक न्यूरॉन बना लूँ कि ये हमारे पास जो है, ये अगर हमारे पास जो है ये न्यूरॉन है, ये अगर हमारे पास न्यूरॉन है तो ये यहाँ पे एक्सान आ गया, ये यहाँ पे एक्सान आता है, इसके ऊपर श्वान सेल कुछ इस तरह के होते हैं, इसके ऊपर श्वान सेल जो हैं वो इस तरह रेप हुए होते हैं, ये इसके इर्द गिर्द है, सही है। तो ये हमारे पास फिर क्या है, ये इसके दरमियान वाली जो जगह है यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस है हर न्यूरॉन श्वान सेल के दरमियान, इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। दीज गैप इन माइलिन शीट आर नोन एज रोड ऑफ रेनवियर। द सक्सेसिव रैपिंग ऑफ श्वान सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड इंसुलेशन अराउंड द एक्सान, लिविंग ओनली द नोड ऑफ रेनवियर एक्सपोज टू प्रोड्यूस नर इम्पल्स। तो ये हमारे पास कहते हैं कि ये सक्सेसिव रैपिंग ऑफ जो श्वान सेल है ये कहकर ये इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जिस जगह पे श्वान सेल नहीं होती वो जगह हमारे पास नोड ऑफ रेनवियर कहलाते हैं, वहाँ पे कोई भी हमारे पास क्या होते हैं, कोई भी हमारे पास इंसुलेशन नहीं होती। द श्वान सेल रिमेन अलाइव एज देयर साइटोप्लाज्म इज फोर्स्ड टू द आउटसाइड ऑफ माइलिन शीट। As a result, myelinated axon of the peripheral system are surrounded by a living sheet of Schwann cell। क्या कहते हैं कि हमारे पास श्वान सेल उस टाइम तक जो है हमारे पास लाइव रहते हैं जब उसका साइटोप्लाज्म जो है वो मेंटेन हो और वो माइलिन शीट की तरफ फोर्स आउट हुआ होता है, सही है। तो उस टाइप ये हमारे पास लाइव होते हैं और माइलिनेटेड एक्सान की वजह से हमारे पास क्या होते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, इसके इर्द गिर्द श्वान सेल होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये
कि या मैं इसको मैग्नीफाई थोड़ा कर लूँ, ये अभी आपको नज़र आएगा कि दरमियान में हमारे पास ये एक्सान है, ये इसके इर्द गिर्द जो हमारे पास है ये माइलिनेशन इसकी हुई है। ठीक है, माइलिनेशन के बाद जो है ये हमारे पास इसके ऊपर वाला जो है ये फिर हमारे पास श्वान सेल है। तो ये ऊपर वाला श्वान सेल, ये दरमियान में जो पिंक आपको नजर आए ये माइलिन शीट है। सही है, तो ये हमारे पास जो है श्वान एक्सान का वो है। अब हमारे पास है कि एक्सान की रीजनरेशन कैसे होती है। एक्सान की रीजनरेशन इस तरह होती है, यहाँ पे आप देख लें कि ये एक्सान यहाँ पे उसमें किसी भी वजह से ब्रेक आ गया तो वे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे इसकी ये रीजनरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई। देखो ये रीजनरेशन दरमियान में है और फिर हमारे पास फार्मल जो है फार्मल एक्सान फिर से हमारे पास बन जाता है। तो एक्सान की रीजनरेशन होती है, लेकिन न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है या न्यूरॉन की है वो नर्व सेल की वो हमारे पास रीजनरेशन नहीं होती। When an axon is a peripheral nerve is cut, the distal portion of axon that was served from the cell body degenerate and is phagocytosed by Schwann cell। देखो जब हमारे पास एक्सान की ब्रेक हो जाते हैं, वो हमारे पास किसी भी वजह से डैमेज हो जाते हैं पेरिफेरल नर्व में, तो फिर श्वान सेल जो होते हैं वो वहाँ पे फेगोसाइटोसिस काज कर लेते हैं और जो हमारे पास डेड पार्ट से एक्सान का वो ख़त्म कर लेता है। उसके बाद द श्वान सेल सराउंड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन then form a regeneration tube as the part of axon that is connected to the cell body begin to grow and exhibit amoeboid मूवमेंट। क्या कर लेते हैं कि उसके बाद फिर ये हमारे पास क्या बना लेते हैं, एक ट्यूब फॉर्म सा बना लेते हैं। वो ट्यूब जो है वो उसके एक्सान के साथ वो सेल बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद हमारे पास फिर श्वान सेल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और वो अमीबाइड मूवमेंट करते हैं, इधर उधर जाते हैं। द श्वान सेल ऑफ द रीजनरेशन ट्यूब आर बिलीव्ड टू सेक्रेट केमिकल दैट अट्रैक्ट द ग्रोविंग एक्सान ट्यूब एंड the regeneration tube help guide the regeneration axon to its proper destination। देखो एक ट्यूब जो एक्सान बन गया था, अब उस ट्यूब में श्वान सेल जो होते हैं वो केमिकल रिलीज करते हैं, तो वो केमिकल जब हमारे पास रिलीज करते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक्सान को अपने नज़दीक खींचता है और इसी तरह हमारे पास रीजनरेशन जो है वो होती है, वो डैमेज जो एक्सान है वो बनना शुरू हो जाता है। Even a severed major nerve may be surgically reconnected and the function of nerves largely re-established if the surgery is performed before tissue death occur। देखो इसी वजह से जब हमारे पास बड़े से बड़ा एक्सान भी अगर हमारे पास डैमेज हो जाए तो थ्रू सर्जिकल आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसकी रिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ख्याल ये रखना होगा कि टिश्यू डेथ से पहले आप ये काम कर लें। एक दफ़ा न्यूरॉन सेल की डेथ हो जाए, एक्सान वगैरह ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद उसकी रीजनरेशन फिर नहीं होती। एक्सान रीजनरेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किस तरह होती है कि आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सम न्यूरॉन डाई as direct result of trauma, however other neuron and oligodendrocyte in the region die later because they produce death receptor that promote apoptosis cell death। क्या होते हैं हमारे पास कि कुछ नर्व्स जो है वो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर स्पाइनल कॉर्ड वगैरह पे कोई प्रेशर आता है, कोई ट्रामा उसे पहुंचता है तो कुछ तो वही मौके पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे हो जाते हैं जो लेटर टाइम में ख़त्म होते हैं, वो रिसेप्टर वगैरह एपोप्टोसिस वगैरह करा के उसके बाद फिर ख़त्म होते हैं। इंजरी इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ एक्सान कोलेटरल बट सेंट्रल एक्सान हैव मच मोर लिमिटेड एबिलिटी टू रिजनरेट देन पेरिफेरल एक्सान। देखो जब हमारे पास इंजरी वगैरह होती है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट करता है एक्सान की ग्रोथ को, लेकिन ये एज सच इतना नहीं होता क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्सान की रिजनरेशन वो इंतहाई ज्यादा कम है बनिस्बत पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के रिजनरेशन की। Regeneration of central system axon is prevented in part by inhibitory protein in the membrane of the myelin sheet। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास माइलिनेट शीट में प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्सान की रिजनरेशन होने नहीं देते। Also regeneration of central nervous system axon is prevented by a glial scar that eventually form from astrocyte। और एस्ट्रोसाइट जो कि एक ग्लाइल स्कार सा बना लेते हैं, बॉडी सी बना लेते हैं, उस वजह से भी हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सान की रिजनरेशन
इंतहाई ज़्यादा कम होती हैं। दिस ग्लाइल स्कार फिजिकली ब्लॉक एक्सान रीजनरेशन एंड इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिटरी प्रोटीन। 3 growth inhibiting protein produced by oligodendrocyte have been identified to date. These include glycoprotein that are associated with myelin sheath of the central nervous system axon. These molecules inhibit the growth of severed axon by binding to receptor called NOGO receptor on the axon. क्या होते हैं कि ये हमारे पास केमिकल किसके साथ अटैच हो जाते हैं, ये हमारे पास गोनेडोट्रोफिन जो है ये हमारे पास किसके साथ मॉलिक्यूल ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्सान के साथ अटैच हो जाते हैं और इसकी रीजनरेशन होने नहीं देते। ये हमारे पास रिसेप्टर के साथ जो नोगो रिसेप्टर इसके साथ अटैच हो जाते हैं, इनहिबिटरी प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और वो इनहिबिटरी प्रोटीन फिर आपके पास एक्सान ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रीजनरेशन होने नहीं देते। सरप्राइजिंगली श्वान सेल इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आल्सो प्रोड्यूस माइलिन प्रोटीन दैट कैन इनहिबिट एक्सान रीजनरेशन। लेकिन क्या होते हैं कि यही श्वान सेल पेरिफेरल सिस्टम पे भी यही इनहिबिटरी प्रोटीन जो है वो भी प्रोड्यूस करते हैं। हाउ एवर आफ्टर एक्सान इंजरी इन पेरिफेरल सिस्टम फ्रेगमेंट ऑफ ओल्ड माइलिन आर रैपिडली रिमूव्ड थ्रू फेगोसाइटोसिस बाय श्वान सेल एंड मैक्रोफेज। लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं वहाँ पे जब कोई डैमेज वगैरह हो जाता है तो फिर क्या होते हैं, फिर हमारे पास श्वान सेल जो कि एक्सान में है वो एक्सान के कुछ पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो डैमेज पार्ट थ्रू फेगोसाइटोसिस रिमूव किया जाता है, एक्सान ट्यूब बनाए जाते हैं और फिर रीजनरेशन इसकी हो जाती है। The rapid change in Schwann cell function following injury create environment conducive to axon regeneration in the peripheral system. Already explain कर चुके हैं। अब न्यूरोट्रोफिन in a developing fetal brain chemical called neurotrophin promote neuron growth। जो हमारे पास फेटल ब्रेन होता है, जो फीटस होते हैं उसके ब्रेन में क्यों उसमें न्यूरोट्रोफिन होते हैं जो कि न्यूरॉन की ग्रोथ जो है उसको प्रोमोट करते हैं। एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रख ले कि फीटस में हमारे पास क्या होगा, न्यूरोट्रोफिन होंगे जो प्रोमोट करेंगे न्यूरॉन की ग्रोथ को। नर ग्रोथ फैक्टर वाज द फर्स्ट न्यूरोट्रोफिन टू बी आइडेंटिफाइड, अदर इंक्लूड ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिन फैक्टर, ग्लायल डिराइव्ड न्यूरोट्रांसफिन। तो हमारे पास जो नर ग्रोथ फैक्टर है ये हमारे पास फर्स्ट न्यूरोट्रोफिन जो कि डिस्कवर हुआ, एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें। इसके बाद फिर हमारे पास बीडीएनएफ, जीडीएनएफ ये हमारे पास फिर प्रोड्यूस हमारे पास डिस्कवर्ड हुए, आइडेंटिफाई हुए। Nerve growth factor and neurotrophin 3 are known to particularly important in embryonic development of sensory nerve and sympathetic ganglia। MCQs के लिए आप याद रख लें कि हमारे पास क्या होगा कि नर्व ग्रोथ फैक्टर और न्यूरोट्रोफिन 3 इन दो क्या काम करते हैं कि ये फीटस में हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन और सिंपैथेटिक गैंग्लिया के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। Neurotrophin also have important function in adult nervous system। और न्यूरोट्रोफिन का एडल्ट जो है उस नर्व सिस्टम में क्या फंक्शन है, उसमें ये है कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया एंड देयर इज एविडेंस दैट न्यूरोट्रांसमिट आर रिक्वायर्ड फॉर मैच्योर सेंसरी नर्व टू रीजनरेट आफ्टर इंजरी। जो मैच्योर न्यूरो सेंसरी नर्व्स हैं, सही है, उसकी रीजनरेशन अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम उसमें आ जाए, इंजरी वगैरह आती है तो उसके बाद उनकी रीजनरेशन जो है उसमें भी हमारे पास न्यूरोट्रोफिन का मेन किरदार है। इन एडिशन GDNF may be needed in the adult to maintain spinal motor neuron and to sustain neuron in the brain that use the chemical dopamine as a neurotransmitter। तो ये हमारे पास जो है ये क्या होते हैं, ये स्पाइनल मोटर न्यूरॉन उसको मेंटेन रखना, उसको अपनी जगह पे सस्टेन रखना, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल वो नॉर्मल हेल्प आउट करना, ये हमारे पास किसका, ये हमारे पास इस न्यूरोट्रोफिन का काम है। और ये हमारे पास ब्रेन सेल को स्टिमुलेट करते हैं ताकि दे यूज द केमिकल डोपामिन, वो हमारे पास केमिकल सस्टेन इन द ब्रेन दैट यूजेस, ये हमारे पास जो है डोपामिन को ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो है यूज़ करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास डोपामिन बाकी भी हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। तो डोपामिन की जो हमारे पास मेंटेनेंस और उसका यूज़ है ब्रेन में, वो काम किसका है, वो GDNF का है जो कि हमारे पास न्यूरोट्रोफिन है। ये हमारे पास नर्व्स का शेप है, देखो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास हो गया न्यूरॉन, ये हमारे पास हो गया न्यूरॉन की सेल बॉडी। तो ये दरमियान में सेल बॉडी है, ये जो लंबे नज़र आ रहे हैं ये इसके क्या है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं, ये हमारे पास जो है एक्सान है।
तो ये एक्सान में ये कौन सा, ये एक्सान में ये हमारे पास जो है, एक्सान में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके दरमियान में जो है ये हमारे पास श्वान सेल है। सही है। अब कंपोजिशन ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की कंपोजिशन ये आप देख लीजिए, आगे हम एक्सप्लेन करते हैं कि देखो ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये देखो इसके दरमियान ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। सही है, जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे। दूसरा हमारे पास ये फिजिकल के दरमियान में फिर हमारे पास जो है एक्सान यहाँ पे निकला हुआ है, जिसमें श्वान सेल है, माइलिन शीट भी है, ये एंडोमीरियम अंदर वाला है। सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि पेरिनियम, ये पेरिनियम उसका लेयर है, ब्लड वेसल यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो ये नर्व्स का हमारे पास एक शेप है। फिर इस नर्व्स में फिर हमारे पास क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। ये इसका टिपिकल स्ट्रक्चर है, जो कि अक्सर कभी कभार मिड में ये मांग लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर आप इसको बना लें। तो ये हमारे पास जो है सेल बॉडी होगी, इसमें एक न्यूक्लियस है, ये आपके पास एक्सान है, एक्सान के इर्द गिर्द हमारे पास जो है क्या है, श्वान सेल है, जिसके ऊपर माइलिन शीट लगा हुआ है। तो ये शेप आप एमसीक्यूज के लिए और उसके लिए आप याद रख लें। अब न्यूरॉन के हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन है लॉन्गिविटी, कैन लाइव एंड फंक्शन फॉर अ लाइफ टाइम। इसकी कहते हैं लॉन्गिविटी, ये लाइफ लॉन्ग जो है आपके बॉडी में रहेंगे। देखो बाकी हमारे पास जितनी भी सेल है उसके कभी कभार थोड़ी बहुत रीजनरेशन होती है, लेकिन न्यूरॉन सेल ऐसे हैं कि एक दफ़ा वो आपकी बॉडी में बन जाते हैं तो फिर वो लाइफ लॉन्ग होते हैं, अगर उसको कोई किसी चीज़ की वजह से डैमेज ना किया जाए। एमोटोटिक होते हैं, एमाइटाटिक होते हैं। एमाइटाटिक मतलब इसमें डिवीजन नहीं होती। तो ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। हाई मेटाबॉलिक रेट रिक्वायर्ड एबंडेंट ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, इसे ज़्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन इंतहाई तेज़ है। इलेक्ट्रिक जो है करंट की उसके में स्पीड के साथ ये फंक्शन करता है, लिहाजा इसे किसकी ज़रूरत होती है, इसे हमारे पास एनर्जी और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्साइटेबिलिटी, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस एंड कन्वर्ट इट इनटू एक्शन पोटेंशियल, ये एक्साइटेबिलिटी कहलाता है। ये न्यूरॉन्स की मेजर क्वालिटी है, आप इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। कंडक्टिविटी इंतहाई सिंपल है कि न्यूरॉन के थ्रू हमारे पास एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के में श्वान साइनेप्स के थ्रू हमारे पास क्या होती है, वो कंडक्ट होता है हमारे पास मैसेज। सेक्रेशन, व्हेन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल रीच द end of nerve fiber, the neuron secrete a chemical neurotransmitter that stimulate the next cell। और ये हमारे पास क्या करते हैं कि ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर भी जो है उसको भी रिलीज करता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक अपना मैसेज फॉरवर्ड करता है। एक्शन पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट प्रोपेगेट along the surface of the membrane of neuron, इसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के शक्ल में जो है एक जगह से दूसरी जगह थ्रू आउट लेंथ ऑफ न्यूरॉन फ्लो करता है। अब हमारे पास आ जाते हैं न्यूरॉन के पार्ट्स पे। न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? न्यूरॉन के मेन 3 पार्ट्स हैं, एक सेल बॉडी है, एक डेंड्राइटस है, एक एक्सान। सेल बॉडी जिसे पेरिक्रियन भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियस भी होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। डेंड्राइटस जो हमारे पास है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि डेंड्राइटस हमारे पास शॉर्ट often highly branched receptive region of the neuron, इससे न्यूरॉन रिसेप्शन करता है कि ये हमारे पास डेंड्राइट जो है ये एक्सान नेक्स्ट जो है न्यूरॉन के एक्सान के साथ अटैच होते हैं, और फिर वहीं से हमारे पास क्या होते हैं, वहीं से मैसेज रिसीव होके न्यूरॉन सेल बॉडी में जाता है। एक्सान लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस कैरिंग नर्व इम्पल्स, न्यूरॉन हैज़ ओनली वन एक्सान, हर न्यूरॉन का सिर्फ एक एक्सान होता है, और ये हमारे पास न्यूरॉन सेल बॉडी से एक्सटेंड हुआ होता है। इसका काम क्या है कि सेल बॉडी या सोमा से मैसेज जो है क्या है मसल्स की तरफ या ग्लैंड्स वगैरह की तरफ लेकर जाना। इसके बाद एक्सान हिल लॉक, एक्सान हिलॉक जो हमारे पास है वो कोन शेप एलिवेशन ऑफ एक्सान है। कोन शेप में इस शक्ल में इसकी जो है हमारे पास जो एलिवेशन है इसको क्या कहते हैं, इसको एक्सान हिलॉक कहते हैं। इनिशियल सेगमेंट द क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ एक्सान हिलॉक, देखो एक्सान हिलॉक जो हमारे पास उसका इनिशियल सेगमेंट उसको क्या वो हमारे पास क्या है, वो इनिशियल सेगमेंट कहलाता है। नोट, एक्सान वेरी इन लेंथ फ्रॉम ओनली अ मिलीमीटर लॉन्ग टू अप द मीटर आर मोर फॉर दोज दैट एक्सटेंड फ्रॉम सेंट्रल सिस्टम टू द फुट। क्या होते हैं हमारे पास के
एक्सान छोटे मिलीमीटर में भी होते हैं, लेकिन ये हमारे पास मीटर्स में भी पहुंच जाते हैं। क्यों? जब हमारे पास पेरिफेरल नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम से कोई भी चीज़ हमारे पास फुट तक एक्सटेंड होती है। एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म ये एमसीक्यूज में अक्सर आता है कि साइटोप्लाज्म, एक्सान के साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सोलीमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सान, ये दो एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें, ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। एक्सोलीमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सान, एक्सोप्लाज्मिक प्लाज्मा वो साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सान। एक्सान टर्मिनल्स आर टीलोडेंड्रिया, terminal branch of axon, synaptic and bulbs are synaptic knob, bulb shaped structure on the tip of axon terminal with synaptic vesicle filled with neurotransmitter। हमारे पास एक्सान टर्मिनल जो होते हैं या टीलोडेंड्रिया होते हैं, उसमें क्या होते हैं? वो ब्रांच शेप के होते हैं और इसमें हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो स्टोर हुए होते हैं। अब आ जाते हैं साइनेप्स पे। साइनेप्स द साइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन और अ न्यूरॉन एंड एन इफेक्टर। देखो, दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होते हैं ताकि एक न्यूरॉन से मैसेज ट्रांसफर हो जाए नेक्स्ट न्यूरॉन तक, या हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जो है कम्युनिकेशन होती है साइनेप्स की, इसके थ्रू एक्सान और दूसरे का डेंड्राइटस, इसके दरमियान जो कनेक्शन है जिसे साइनेप्स कहते हैं, फिर वो हमारे पास जो है किस वजह से, किस लिए होती है? ताकि मैसेज एक दूसरे के साथ ट्रांसफर हो सके। अ नर्व फाइबर इज अ जनरल टर्म फॉर न्यूरॉनल प्रोसेस एज अ डेंड्राइटस एंड एन एक्सान। और जो नर्व फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे पास सेल बॉडी से जो है एक्सटेंड हुए होते हैं। जनरल टर्म जो न्यूरॉनल प्रोसेस, न्यूरॉन के जो प्रोसेस होते हैं डेंड्राइटस या एक्सान की शक्ल में, ये हमारे पास आ जाते हैं नर्व फाइबर में, और इनकी हमारे पास क्या होती है? इनकी हमारे पास रीजनरेशन होती है। अब हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन करते हैं कि स्ट्रक्चरली हम न्यूरॉन को जो है किस तरह क्लासिफाई करेंगे। तो स्ट्रक्चरली उसकी क्लासिफिकेशन कुछ यूं है कि मल्टीपोलर पोजेस मोर देन टू प्रोसेसेस, में हमारे पास एक दो से ज्यादा प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें न्यूमरस डेंड्राइट भी न्यूमरस होते हैं और एक्सान भी इसमें ज्यादा होते हैं। मोस्ट न्यूरॉन इन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर ऑफ दिस टाइप, और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट नर्व सेंटर है, उसमें मैक्सिमम जो हमारे पास न्यूरॉन है वो मल्टीपोलर होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम है। इसके बाद हम आ जाते हैं बाईपोलर पे। बाईपोलर में सिर्फ दो ब्रांच होते हैं, जिसमें एक डेंड्रॉन होता है, एक एक्सान होता है। दे आर रेयर न्यूरॉन्स फाउंड इन सम स्पेशल सेंसरी ऑर्गन, कुछ स्पेशल सेंसरी ऑर्गन है जहाँ पे हमारे पास ये न्यूरॉन पाए जाते हैं। इससे लिहाजा आप फिर एमसीक्यूज के लिए जो है इसको याद रख लें। इसके बाद यूनिपोलर, जिसमें सिर्फ सिंगल शॉर्ट प्रोसेस होते हैं। यहाँ पे आप देख ले, देखो ये न्यूरॉन सेल बॉडी है, ये इस तरफ हमारे पास डेंड्राइट है, इस तरफ हमारे पास एक्सान है, सही है। और जो यूनिपोलर है, अच्छा ये आई में हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे हैं कि आई में हमारे पास कौन से बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। आई में एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रख लें। इसके बाद हमारे पास जो है को क्या है? यूनिपोलर। देखो ये न्यूरॉन सेल बॉडी है, यहाँ पे मैं आप इसको मैक्सिमाइज कर लूँ ताकि आपको इसका क्लियर जो है डिफरेंस का पता चल जाए। देखो ये न्यूरॉन सेल बॉडी है, तो ये सिर्फ ये जो आपको छोटा सा नजर आ रहा है ये सिर्फ एक है, तो सिंगल है, तो इस वजह से क्या कहते हैं? इस वजह से इसे कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, सही है। ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन जो कि यूनिपोलर है, इसके आपको जो है ये शेप दिखाया गया है। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन का है, ये हमारे पास बाईपोलर न्यूरॉन का शेप है। तो यहाँ से आप जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं। अब फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन कौन सी है? हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन आर सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलाई। दे आर सेंसरी न्यूरॉन There are sensory neuron in the skin, muscle, joint, organ that indicate pressure, temperature, pain। तो हमारे पास डिफरेंट जगह पे हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। हमारे टंग में सेंसरी न्यूरॉन है जिसकी वजह से हम टेस्ट चेक करते हैं। हमारे नोज में अल्फैक्टरी जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है, जो हमारे पास क्या कहते हैं? हम स्मेल चेक करते हैं। हमारे स्किन में सेंसरी न्यूरॉन है जिसकी वजह से हम हार्ट या कोल्ड को चेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम जो है प्रेशर वगैरह जो उसको चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह महसूस कर सकते हैं। देयर आर मोर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन इन द नोज एंड टंग दैट आर सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर शेप वी
परसीव एज अ टेस्ट एंड स्मेल, ये टेस्ट और स्मेल के लिए हमारे माउथ और नेक में है। उसके बाद न्यूरॉन इन द इनर ईयर आर सेंसिटिव टू वाइब्रेशन एंड प्रोवाइड अस विद इंफॉर्मेशन अबाउट साउंड। जो न्यूरॉन हमारे इनर ईयर में वो क्या काम करते हैं, वो वाइब्रेशन को एसेस करते हैं, सेंस आउट करते हैं और फिर हमें मैसेज देते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं, जो क्या चल रहा है हमारे पास, जो साउंड हमें वो पहुंचाते हैं। एंड द रॉड एंड कोन ऑफ द रेटिना आर सेंसिटिव टू लाइट, और जो रॉड एंड कोन हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन जो हमारे आई में पाए जाते हैं वो हमारे पास क्या है, वो विजन के लिए हम यूज करते हैं। मोटर न्यूरॉन फंक्शन की बिहाफ पे हैं, आर एबल टू स्टिमुलेट मसल सेल थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग द मसल ऑफ हार्ट, डायफ्राम, इंटेस्टाइन, ब्लैडर एंड ग्लैंड। जो मोटर है तो ये हमारे पास हमारे बॉडी में मसल सेल और जो हमारे पास ग्लैंडुलर सेल उस पे जो है वो हम वो करता है, एक्शन करता है, जो हार्ट, डायफ्राम, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, ग्लैंड वगैरह हो गए उन पे। इसके बाद हमारे पास है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन आर द न्यूरॉन दैट प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि सेंसरी जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन के बाद फिर मोटर तक पहुंच सके आपके पास। द न्यूरॉन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग ब्रेन आर ऑल इंटर न्यूरॉन। और जो ब्रेन में हमारे पास जितने भी न्यूरॉन है वो कौन से हैं, वो इंटर न्यूरॉन हैं। तो एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रख ले। ये इंटर न्यूरॉन आपके दरमियान यहाँ पे देखा हुआ है, ये इंटर न्यूरॉन हमारे पास है, सही है। ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है और ये फिर वापस आके हमारे पास ये इफरेंट न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है नर्वस सिस्टम के बारे में छोटी सी वीडियोस थी। इसका मजीद हिस्सा जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में है, जिनके डिस्क्रिप्शन मैंने दिए हुए हैं, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक